नमस्कार मित्रों। कल मेरी बिटिया ने मुझसे एक प्रश्न पूछा और मुझे लगा कि यह प्रश्न कईयों के मन में हो सकता है, विशेष तौर से नई पीढ़ी है उसके मन में भी हो सकता है। और आजकल जो तथाकथित धर्म विरोधी वामपंथी है वो इस विषय को उठा करके और नई पीढ़ी को कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसको स्पष्ट करने के लिए सबके सामने उसका प्रश्न और उसका उत्तर में रखने की सोचा। उसने पूछा कि दीपावली हम इसलिए मनाते हैं पापा कि भगवान राम वनवास से घर लौटे और उसकी खुशी में सबने दिए जलाए। मैंने कहा हाँ सही बात है, इसीलिए मनाते हैं। तो फिर दूसरा उसका प्रश्न था कि फिर हम पूजा में लक्ष्मी जी और गणेश जी क्यों रखते हैं? फिर तो राम, सीता, हनुमान जी इनकी पूजा होनी चाहिए। प्रश्न वास्तव में एकदम सही था, जिज्ञासा उसकी एकदम वाजिब थी और स्पष्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैंने उसको स्पष्ट किया, सबको स्पष्ट हो जाए इसलिए इसको वीडियो बना करके हम डाल रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर अधिकांश बच्चों को नहीं मिलता और तथाकथित वामपंथी लिबरल लोग बच्चों में फिर इसके माध्यम से प्रश्न खड़े करके ये भरने की कोशिश करते हैं कि सनातन में इतिहास और त्योहार और परंपराओं में आपस में तारतम्य सामंजस्य नहीं है। यह बहुत उलझा हुआ और अजीब सा धर्म है और इसके उलट ईसाई और मुसलमानों के लिए कहते हैं कि उनके एक निश्चित त्योहार है, उनके निश्चित इतिहास है, एक ही भगवान है और एकदम स्पष्ट वहां है। और आपके यहाँ सनातन में सब कुछ अस्पष्ट और उलझा हुआ है, ऐसा वे भरने की कोशिश करते हैं। तो अपने बच्चों को इन प्रश्नों के ठीक प्रकार से उत्तर खोज करके समय समय पर देना चाहिए ताकि ठीक प्रकार से उनके उत्तर प्रश्न करने वालों को वो भी दे सके। मैंने बिटिया को कहा बेटा अपना सनातन धर्म है। सनातन का मतलब क्या हुआ? तो उसने कहा पापा सदैव से है। हाँ, अपना धर्म कोई 1700 वर्षों से या 2000 वर्षों से चल रहा है ऐसा नहीं। यह पृथ्वी जब उत्पन्न हुई, पैदा हुई, तब से अपना यह धर्म चल रहा है। तो लाखों वर्षों की इसकी यात्रा है। तो किसी एक प्रसंग पर या किसी एक त्योहार पर एक ही प्रसंग हो ऐसा नहीं है। और दीपावली के साथ इसी प्रकार से दो प्रसंग जुड़े हुए हैं, यह सबको समझना चाहिए। जब पृथ्वी पर सतयुग था तो देवताओं ने और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन में अनेक रत्न निकले और उनमें से एक रत्न माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। वह दीपावली का ही दिन था। दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, प्रकट हुई थी। इसलिए दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और दूसरा, त्रेता युग में इसी दिन भगवान राम रावण पर विजय पाकर के अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोगों ने स्वागत में दीप जला करके उनका अभिनंदन किया और वह दिन भी दीपावली था। इस प्रकार से दो युगों में अलग अलग दो घटनाएं इसी दिन हुई, तो वह दीपावली है। अब उसने दूसरा प्रश्न किया तो चलो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और गणेश जी का इनके साथ क्या कॉम्बिनेशन है? गणेश जी को क्यों इनके साथ बैठा करके पूछते हैं? यह प्रश्न भी वाजिब था। आपके बच्चे भी प्रश्न कर सकते हैं, हमें जवाब मालूम होना चाहिए। मैंने कहा बेटा जब लक्ष्मी जी सागर मंथन से मिली और भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और विवाह करने के पश्चात उन्हें सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए यक्षों के राजा कुबेर को अपने साथ रखा। अब स्वभाव से कुबेर कृपण थे, कंजूस थे, वो बहुत मुश्किल से धन देते थे। तो लक्ष्मी जी को विचार आया, चिंता हुई कि मेरे भक्तों पर कृपा कम हो रही है, भक्त कष्ट पाते हैं और कुबेर जी उदारता पूर्वक उनकी धन की पूर्ति नहीं करते। उन्होंने अपनी ये व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। तो विष्णु जी ने कहा कि आप इनके स्थान पर किसी और को रख लो, तो कुबेर जी को कहीं और डिपुट कर दो और इनके स्थान पर किसी और की नियुक्ति कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा नहीं, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, किसी और की नियुक्ति से उन्हें बहुत तकलीफ होगी, कष्ट होगा, और परंतु मेरी संतानों को पर्याप्त कृपा भी मेरी मिलती रहनी चाहिए, ऐसा कोई उपाय बताओ। भगवान विष्णु ने कहा कि गणेश हैं, वे बहुत बुद्धिमान हैं, वे आपकी सहायता कर सकते हैं। लक्ष्मी जी ने गणेश जी को याद किया, गणेश जी आए और गणेश जी को जब समस्या बताई तो गणेश जी ने कहा भाई अपनी विशाल बुद्धि को उपयोग में लिया और कहा कि एक शर्त है माता जी, मैं जिसको भी तय कर दूं, जिसके लिए मैं हामी भर दूं, आप बिना किंतु परंतु के उसको अपनी कृपा बरसाते रहना। लक्ष्मी जी ने कहा डन। और तब से गणेश जी के रिकमेंड पर लक्ष्मी जी अपनी कृपा बरसाती रही। तब से गणेश जी धन बांटने के लिए रिकमेंड करने वाले देवता बन गए और कुबेर जो है वह भंडारी बने रहे। वो भंडार का काम देखते हैं, इनपुट और आउटपुट ये देखना उनका काम है। कृपा किनको मिलनी चाहिए
यह देखने का काम गणेश जी को मिल गया। अतः लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा हो। एक प्रसंग और भी इसके साथ जुड़ा है, प्रसंग नहीं एक कारण और भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं वह भी स्पष्ट कर देता हूँ। जब गणेश जी की रिकमंड पर भक्तों पर कृपा बरसने लगी और अपनी संतानों को प्रसन्न देखा तो माता लक्ष्मी जी ने कहा कि गणेश जी, जब भी नारायण मेरे साथ नहीं हो आप सदैव मेरे साथ रहना। और तब से जब भगवान विष्णु शयन करते हैं और माता लक्ष्मी कहीं विहार करती है तो विष्णु नहीं होने पर भगवान गणेश जी उनके साथ विहार करते। क्योंकि दीपावली जब आती है तो देवताओं के शयन का समय है। दीपावली के 11 दिन बाद जब देवोत्थान एकादशी, देवोत्थानी एकादशी आती है तब देवता जागृत होते हैं, निद्रा से उठते हैं। तो जब दीपावली के समय पे भगवान विष्णु के शयन का समय होता है और माता लक्ष्मी को भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए विहार करना होता है, इस मृत्युलोक पर आना होता है, तो भगवान गणेश जी उनके साथ पधारते हैं। इस कारण से हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और उनके साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। नैष्टिक दृष्टि से या अपन इस कलयुग की दृष्टि से या तार्किक दृष्टि से देखें तो धन के लिए लक्ष्मी जी और हिसाब के देवता हैं गणेश जी। आप कोई भी व्यापार करें, जब तक हिसाब किताब परफेक्ट नहीं होगा वह व्यापार लाभदायी नहीं हो सकता। गणेश जी धन के हिसाब किताब के देवता भी हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन आता है, गणेश जी हिसाब किताब की बुद्धि हमको देते हैं। हम व्यवस्थित हिसाब किताब रख के उस धन का ठीक प्रकार से समायोजन कर पाते हैं, इसलिए भी गणेश जी की पूजा की जाए। आपके बच्चे भी सवाल करे या नहीं करें, उनको ये दोनों चीजें पूरे परिवार के सब लोगों को ध्यान में आनी चाहिए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह छोटा एक वीडियो हमने बनाया है। आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत राम राम। ईश्वर आपके परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसाए रखे, गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें। राम राम।